नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे श्रेष्ठ स्कीम की, जो 2024 के लिए आप जो है तैयारी करेंगे उसके बारे में पूरी डिटेल में हम बताएंगे कि किस क्लासेस में ये फॉर्म भरा जाता है जब आप पढ़ रहे होते हैं, कौन कौन सी क्लासेस में आपको स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही एग्ज़ाम देकर आप लगातार 4 साल तक आपके लिए जो स्कॉलरशिप के रूप में जो फीस दी जाती है, पैसा दिया जाता है, वो किस तरीके से प्राप्त होता है और टोटल जो बनता है वो 4 साल का वो 4,70,000 रुपये बनता है। तो यानी 4 साल फ्री शिक्षा है तो आवेदन आप करेंगे। टोटल सीट्स 3,000 हैं। तो आइए ये 3,000 किस तरीके से हैं, किस क्लास के लिए हैं, तो आइए इन्हीं मुद्दों पर हम बात करते हैं। देखिए, हम आपको सबसे पहले स्कॉलरशिप के बारे में ही बता देते हैं। तो स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट विल कवर द स्कूल फीस इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस इंक्लूडिंग मेस चार्जेस, यानी जो आप हॉस्टल में रहेंगे तो खाना खाएंगे तो मेस के भी चार्जेस इंक्लूड हैं और ट्यूशन फीस इंक्लूड है। तो ये होती है श्रेष्ठ स्कॉलरशिप पर स्टूडेंट पर ईयर, ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल फीस इंक्लूडिंग जो है मेस चार्जेस। तो यहाँ पर 9th क्लास में आपको जो मिलती है, मैक्सिमम जो मिलती है वो मिलेगी 1 लाख रुपये, फिर 1,10,000 10th में, 11th में 1,25,000 और 12th में 1,35,000 रुपये। ये आपकी टोटल फीस होती, ये स्कॉलरशिप होती है जो आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो इस एडमिशन लेने के बाद जब जाते हैं तो उस पर्टिकुलर कॉलेज को ही प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे कॉलेज आपसे किसी भी प्रकार की फ़ीस और रुकने और खाने का जो खर्चा है वो नहीं लेता। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं पूरी डिटेल, और ये किस इस क्लासेस में आप एडमिशन ले सकते हैं और किस में और कौन से लोग ले सकते हैं। नंबर आप जो सीट्स हैं वो आप देखिए 2 क्लासेस ऐसी होती हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। या तो आप 9th क्लास में लीजिए 2023-24 में, तो ये तो सत्र चल रहा है। अब अगला सत्र जो है आपका आएगा वो 24-25 होगा। तो अब 24-25 की बात करते हैं यहाँ पर, तो 24-25 में भी 1500 सीट्स हैं। अगर आप जो है क्लास 8th में पढ़ रहे हैं तो आप 9th में एडमिशन लेंगे, और अगर आप 10th में इस साल हैं तो आप क्लास 11th के लिए अप्लाई करेंगे। तो यानी ये किसी भी क्लास में अप्लाई करेंगे। जब 8th में करेंगे तो 9th 10th 11th 12th पढ़ेंगे, और अगर आप 10th में करेंगे तो 11th और 12th पढ़ेंगे। तो दोनों में 1500 सीट्स हैं। और इसके लिए पर्टिकुलर देखिए, इन केस द ऑब्जर्व द वैकेंट स्लॉट यहाँ पर दिया गया कैटेगरीज क्लास 9th एंड क्लास 11th, द सेम विल बी द एडजस्टेड टूवर्ड्स द अदर कैटेगरीज। तो यहाँ पर एडमिशन के लिए जो यहाँ पर क्लियर कट बताया गया है कि एडमिशन वंस द स्कूल इज सेलेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स, the school would automatically and without any further test admit to the students। तो यहाँ पर जो भी है आप एडमिशन जब लेंगे, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में लेंगे, तो फ़ी फॉर द स्टूडेंट्स कवरिंग द स्कूल फीस और मेस चार्जेस, हॉस्टल फीस सभी जो है 30 दिन के अंदर जो है मिनिस्ट्री प्रोवाइड करा देती है, कंफर्म करा देती है। जिस दिन से आप एडमिशन लेते हैं उस पर्टिकुलर काउंसलिंग जब आपकी होगी, जैसे आपने 8th क्लास में फॉर्म को भरा, फिर 9th में जब आपका काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिल जाएगा तो उसी कॉलेज को 30 दिन के अंदर जो है आपको ये फ़ीस वो मिनिस्ट्री जो है विदिन 30 डेज़ में जो है उसे भेज देती है। तो ये टोटल चीज़ें हैं। और 12th क्लासेस सब्जेक्टेड टू द पासिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीवियस क्लासेस। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स के टर्म्स में आप देखिए यहाँ पर, तो एलिजिबल कौन से लोग हैं, सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी। तो ओनली SC कैंडिडेट, जो SC कैंडिडेट हैं वही केवल इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओनली SC कैंडिडेट स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड स्कूल, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो उसमें पढ़ रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या लोकल बॉडी स्कूल हो, किसी भी स्कूल में वो पढ़ रहे हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे किसी में हो, बस वो कैंडिडेट कैटेगरी वाइज SC का होना चाहिए। और उसे क्लास 9th में अगर एडमिशन लेना है तो उसे क्लास 8th में उस सत्र में पढ़ रहा हो, और उसके अगले साल वो इसी तरीके से क्लास 11th में अगर है तो क्लास 10th, तो इमीडिएटली प्रोसीडिंग द ईयर्स। और तीसरी कंडीशंस यहाँ पर ये है, यानी 2 बार मिलता है एडमिशन। ये तो आप 8th में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो अप्लाई आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए
उनके पेरेंट्स की जो इनकम है, टोटल एनुअल इनकम है, वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कास्ट सर्टिफिकेट्स और इनकम सर्टिफिकेट्स दोनों अपलोड करने होंगे। तो स्टूडेंट अप्लाई अंडर द स्कीम शुड नॉट बी कवर्ड जो है अंडर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट, तो वो नहीं मिलेंगे, यही इसी के तहत कवर्ड रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये एलिजिबिलिटी है, कौन लोग यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों भर सकते हैं, ये भी हम बता दें। तो एससी कैंडिडेट हो, चाहे वो गर्ल्स हो और चाहे वो बॉयज़ हों, यानी दोनों लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और ये बस उनकी 2.5 लाख से इनकम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उनके पेरेंट्स की, और वो पढ़ते किसी भी स्कूल में हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो एडेड हो, तो कोई भी हो, इसका कोई मतलब नहीं, बस वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जो ये स्कूल होते हैं श्रेष्ठ स्कूल्स, बेस्ट सीबीएसई प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल, और इसमें जो आप पढ़ने जाते हैं तो ये सीबीएसई बोर्ड्स होते हैं, यानी सीबीएसई प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, उन्हीं में आपको ये पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये अच्छे स्कूल्स होते हैं, रेजिडेंशियल्स जो आवासीय स्कूल हैं उन्हीं में आपको एडमिशन मिलता है 9th में और या 11th में। तो आपको इसकी परीक्षा देनी होती है। अगर आप देखना चाहें तो ये लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस है, तो ये मई में फॉर्म आता है, मई में हर साल लगभग फॉर्म आ जाता है, तो आपको जागरूक रहना होगा। और ये जून में इसका एग्ज़ाम हो जाता है, जून में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 3 घंटे का एग्ज़ाम आपका होता है। ये एनटीए की वेबसाइट पर फॉर्म को भरा जाता है। जो परीक्षा होती है उसका आप देख लीजिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वो पेपर पेन मोड रहता है, यानी पेपर पेन मोड रहेगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। और यहाँ पर 30-30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ 30-30, 20 और 25-25 4 सेक्शंस होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर होते हैं। तो 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस आपको का एग्ज़ाम देना होता है। ये 50 हो गए और यहाँ 25-25 50 हो गए, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आपका होता है। और यहाँ जो पेपर का मोड है, जो पेपर का मोड रहेगा वो आपका जो है हिंदी और इंग्लिश रहता है, यानी हिंदी और इंग्लिश में पेपर आपका आता है। सिलेबस एनसीईआरटी क्लास 8th का रहेगा अगर आप 8th में भरते हैं, और क्लास 8th एडमिशन इन क्लास 9th में, जब आप 8th में भरेंगे तो क्लास 8th का ही एनसीईआरटी आएगा। और वैसे जब 11th के लिए भरेंगे तो क्लास 10th का ही आपका सिलेबस आएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। स्टूडेंट बिलोंगिंग द शेड्यूल कास्ट स्टडिंग इन क्लास 8th एंड 10th इन द करंट एकेडमिक ईयर और पेरेंट एनुअल इनकम 2.5 लाख जो है मैक्सिमम, तो ये होती है। और इस एज के बीच में होना चाहिए, 16 साल से 12 साल के बीच में एज होनी चाहिए। अगर क्लास 9th में आप एडमिशन लेते हैं, 16 साल से 12 साल के बीच में आपकी जो है एज होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप क्लास 11th में लेते हैं तो आपकी एज जो है 18 साल से 14 साल, नहीं 14 साल से 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, तो अभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स आप देख सकते हैं, ये सभी प्रदेश के एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, इन पर आपको जाकर पेपर देना होगा। आप अपने राज्य का देख सकते हैं, इस तरीके से लगभग रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आपको लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, देहरादून, आपको इस तरीके से आगरा तक यानी मिलते हैं। तो ये बड़े शहरों में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और आगरा, 4 शहरों में आपको उत्तर प्रदेश के जो है मिल जाएगा। इस तरीके से हर एक जो है स्टेट में कोई ना कोई जो है सेंटर है परीक्षा का। तो ये 4 आप शहर देख सकते हैं, 71, 72, 73 और 74 नंबर पर। तो इस तरीके से सेंटर्स हैं, यहाँ पर आपको परीक्षा देना है। उत्तराखंड में जैसे 2 हैं, देहरादून और नैनीताल। वेस्ट बंगाल में कोलकाता और सिलीगुड़ी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल 78 सेंटर्स ऑल इंडिया होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर होता है जो लोग एससी कैटेगरी से हैं और वो 8th क्लास में इस साल पढ़ रहे हैं, इस साल 8th क्लास में हैं। क्लास 8th में अगर एससी कैंडिडेट है, कोई भी 8th है और एससी कैंडिडेट अगर आप हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और ये जैसे ही अगले साल आएगा तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके से क्वेरी करनी है, कुछ जानना है कि क्या हमको पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, तो इस मुद्दे पर भी हम आपको चीज़ों को प्रोवाइड कराएंगे। तो आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्या नीड है और क्या समझ में नहीं आया, और आप
भरना चाहते हैं फॉर्म को, किस शहर से हैं आप या किस प्रदेश से हैं, तो आप बताइए, तो हम प्रॉपर वे में आपकी हेल्प कर पाएंगे। और आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि आप फॉर्म को भरना चाहते हैं कि नहीं भरना चाहते हैं, जैसा भी है। और अगर आपके आसपास कोई और कैटेगरी का बच्चा देख रहा है इस वीडियो को, तो अपने साथी अगर उस कैटेगरी के SC कैटेगरी में हैं तो उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं, उन्हें भी भरने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन अवसर है, आप एग्ज़ाम बहुत कठिन नहीं होता है, ईजी वे में इसे दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सृष्टा स्कीम 2025 का एग्ज़ाम कब होगा। तो इस बार साफ क्लियर कर दिया गया है कि एग्ज़ाम जो होगा 1 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तैयारी इसी चैनल पर जो है कराई जाएगी। जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग जानने वाले हैं सृष्टा एग्जाम 2025 का न्यू सिलेबस क्या है। तो बात करते हैं सृष्टा एग्जाम के बारे में। तो यहाँ से 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला हमारा है मैथ से 30 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से 20 क्वेश्चन आते हैं, सोशल साइंस से 25 क्वेश्चन आते हैं, और देखेंगे जनरल नॉलेज से जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि 100 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समय मिलता है 3 घंटे में आपको सॉल्व करना होता है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं।